दोस्तों, अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि उमेर हमें कुछ एफिलिएट मार्केटिंग टिप्स बता दो या हमें कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बता दो जिसके थ्रू हम एफिलिएट मार्केटिंग में आग लगा सकें, हम ग्रो कर सकें। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कुछ टिप्स बताने वाला हूं, और ये जो सारी टिप्स होने वाली हैं और यू कैन से स्ट्रेटजीज होने वाली हैं, ये ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से यू कैन से गेन करी हैं और मैंने इनको यहाँ पे नोट डाउन किया है आपके साथ शेयर करने के लिए। ओके, सो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। और सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और साथ ही साथ इस वीडियो को देखते समय मैं बोलूँगा कि आप लिखते रहो, ठीक है। जो भी आप टेक अवेज है ना आपके, वो लिखते रहो। लाइक जो मैं सारी चीज़ शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज मैं पूछूंगा लास्ट में कि आपने टेक अवेज लिखे हैं या नहीं। अगर आपने लिखे हैं तो लास्ट में सीधा कमेंट कर दीजिएगा अपने टेक अवेज, और मैं उसको हार्ट भी दे दूंगा, ठीक है। और आपको जैसे पता है हम 100K के बहुत ज़्यादा करीब है, सो मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और ज़्यादा पम्प्ड अप हूँ कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए। सो एक चीज़ है, अब हम बात करते हैं, अगर कोई इस बिज़नेस के बारे में नहीं जानता तो उनके लिए हम छोटी सी बातचीत कर लेते हैं। वो ये है कि एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस मॉडल होता क्या है, ठीक है। मैं हर वीडियो में इसके बारे में बताता हूँ, पर बहुत सारे व्यूअर्स नहीं जानते होंगे तो उनको मैं बताना चाहता हूँ। वैसे हमने एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बहुत वीडियोस डाल रखी हैं, हो सकता है आगे भी डालें, और हो सकता है हम और भी कंटेंट पे स्विच करें, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट अगर मैं बात करूँ एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, तो एफिलिएट मार्केटिंग का जो बिजनेस मॉडल है, ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट बनाना नहीं होता, ठीक है। उसकी कॉस्टिंग का प्राइस आपको कुछ नहीं देना होता। आपका काम क्या होता है एफिलिएट मार्केटिंग में, किसी और के प्रोडक्ट को यू नीड टू प्रमोट। आपको किसी और के प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है, और जब आप प्रमोट करते हो उनके लिए कमीशन, कमीशन नहीं, आप सेल जनरेट करते हो उस प्रोडक्ट की, सो यू विल गेट कमीशंस। आपको कमीशंस मिलती हैं, एंड दैट्स हाउ यू मेक द मनी एज एन अफिलिएट, ठीक है। तो ये बेसिक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है एफिलिएट मार्केटिंग का। मैं और लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट नहीं बताना चाहूँगा। अब हम डायरेक्ट आते हैं, और यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ कुछ टिप्स के बारे में। मैंने वैसे सारी टिप्स मैंने इधर नोट डाउन करके रखी हैं, तो हो सकता है मैं इधर भी बहुत बारी देखूँ, ठीक है। तो माफ़ कर दीजिए अगर मैं आपकी तरफ कभी कभी नजरें घुमा के नहीं देख पाऊँगा तो। Stop it. Get some help. सो बात करें सबसे पहली टिप के बारे में और स्ट्रेटजी के बारे में, दैट इज बिल्ड ट्रस्ट ऑन योर ऑडियंस। अपनी ऑडियंस पे ट्रस्ट बिल्ड करो। हो सकता है आपकी स्टार्टिंग में ऑडियंस ना हो, आई एग्री विद यू, बट आपके लिए भी ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और मैंने एक वेब सीरीज़ में सुना था दैट ट्रस्ट इज़ एक्सपेंसिव एंड सी पीपल कांट अफोर्ड इट। ओके, ऑफेंसिव मत लेना, बट बहुत ही अच्छी लाइन है और बहुत ही बढ़िया लाइन है, बिकॉज अल्टीमेटली ट्रस्ट जो होता है वो एक ऐसी चीज़ है, कोई भी प्रोडक्ट सेल आउट करा सकती है, ठीक है, एनीथिंग। ओके, ट्रस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अगर आपको कुछ मार्केट में सेल आउट करना है ना, तो ट्रस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब आप सोच रहे होगे कि उमेर हम ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर सकते हैं। देखो, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए बहुत डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं। मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता, होती तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लैंडिंग पेज में रिव्यूज़ डाल दो, बहुत सारी चीज़ डाल दो, बट मैं यहाँ पे आपके सामने एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहूँगा। वो ये है कि अगर आपको अपनी ऑडियंस के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना है, सो व्हाट यू कैन डू, उनको उनकी हेल्प करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब जब उनकी आप हेल्प करना स्टार्ट करोगे, अल्टीमेटली आप पे उनका ट्रस्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है, और यू कैन से एज एन एफिलिएट आपको एडवाइस दे रहा हूँ, बिकॉज मैं यूट्यूब पे कंटेंट डाले जा रहा हूँ, ठीक है। आई एम प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर कंटेंट ऑन यूट्यूब। तो मेरे को आइडिया है कि अगर मैं हेल्प करता रहूँगा लोगों की, और अगर मेरे कंटेंट के थ्रू हेल्प होती रहेगी, तो अल्टीमेटली पीपल स्टार्ट बिल्डिंग द ट्रस्ट इन मी एंड माई प्रोडक्ट्स ऑल्सो, ठीक है। मेरी जो ब्रांड है वो ट्रस्टेड होती जाएगी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ ट्रस्ट का, और यू कैन से कि जिस ब्रांड पे हम ट्रस्ट करते हैं, तो जस्ट अगर मैं बोलूँ कि आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, ठीक है, तो आपके दिमाग में कौन कौन सी वेबसाइट्स होंगी जो आपके दिमाग में घूम रही होंगी। सबसे पहली वेबसाइट आई होगी amazon.com, हो सकता है फ्लिपकार्ट भी आई हो, ठीक है। बट अब ये वेबसाइट क्यों आई? और भी तो वेबसाइट्स हैं, लाइक मिंत्रा है, और भी वेबसाइट्स हैं, बट ये ऐसी दो वेबसाइट्स क्यों आई आपके दिमाग में? बिकॉज उन्होंने ट्रस्ट बिल्ड कर दिया है, ठीक है। उन्होंने पूरी, कहते हैं ना, कंपनी का जो कहते हैं ना, ट्रस्ट बिल्ड कर दिया आपकी नज़रों में, ठीक है। एंड वो बिल्ड उन्होंने टाइम लेके किया है, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ा के किया है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से ट्रस्ट बिल्ड हुआ है।
और भी एग्जांपल्स हैं, बट मैं आपको ये छोटा सा एग्जांपल दे के इसलिए बताना चाहता था कि यार ट्रस्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है इन आवर लाइफ, ठीक है। अगर हम किसी पर ट्रस्ट नहीं करेंगे ना, तो हो सकता है कि हम उसके साथ आगे बढ़ भी ना पाए। मान के चलो अगर हम एक रिलेशनशिप में भी हैं, अगर हमें किसी दूसरे पे ट्रस्ट नहीं होगा ना, तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे उस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड यू कैन बिल्ड ट्रस्ट बाय हेल्पिंग द पीपल, ठीक है। आप हेल्प करो लोगों की अपना। अगर आप एफिलिएट प्रोडक्ट प्रमोट भी कर रहे हो, तो स्टार्ट हेल्पिंग, नॉट सेलिंग द प्रोडक्ट। जब तक आप सेल करोगे ना, जब तक आप पुश करोगे, तो लोग नहीं खरीदेंगे, बट जब उनकी हेल्प करना स्टार्ट करोगे तब लोग खरीदेंगे। तो ये तो हो गई पहली टिप। अब मैं बात करने वाला हूँ सेकंड टिप और स्ट्रैटेजी के बारे में। वो है दैट आपको ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट करना है जो कि जेन्युइन हो। बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप किसी को गलत प्रोडक्ट रिकमेंड करोगे ना, तो एक बार ही खरीद लेगा, दूसरी बारी वो ट्रस्ट नहीं करेगा आप पे, ओके। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मान के चलो हमारी जो वर्कशॉप्स होती हैं, या हमारे कहते हैं ना स्टूडेंट्स हैं जो हमारी प्राइवेट कम्युनिटी में, वो बार बार हमसे क्यों खरीदते हैं? द मेन रीज़न फॉर दैट बिकॉज उनको ट्रस्ट है हमारे प्रोडक्ट्स में, बिकॉज दे नो कि यार जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो कितनी उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। सो वही प्रोडक्ट प्रमोट करो जो कि लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करे, ठीक है। आपके ऑडियंस की लाइफ में वैल्यू ऐड करे, वो प्रोडक्ट प्रमोट करो। या तो आप ऐसे प्रोडक्ट प्रमोट करना स्टार्ट कर दो जो आप खुद यूज़ कर रहे हो। अब होगा क्या कि यार अगर आप खुद यूज़ कर रहे हो, तो इससे क्या रहेगा ना कि आप पे ट्रस्ट बिल्ड होगा, ठीक है। अगर अच्छा होगा तो ही प्रमोट करोगे, और अगर आप अच्छा है प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो तो आपके पास एक ट्रस्ट फैक्टर भी होगा। एंड यही सेम चीज़ जब मैं होस्टिंग प्रमोट करता था, तो मैं यही देखता था कि जो मैं होस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ मैं उसको प्रमोट करता था, बाकी सारियों को मैं इतना हैविली प्रमोट नहीं करता था। बट हाँ, मैं लिंक शेयर करता था, बट हाँ मैं इतना हैविली प्रमोट नहीं करता था, मतलब अच्छी तरह, ठीक है। सो ये थी सेकेंड टिप। अब हम बात करते हैं थर्ड टिप के बारे में। जो थर्ड टिप है वो है बी ऑथेंटिक, ओके। अगर आप मान के चलो कि एफिलिएट मार्केटिंग अब करना चाहते हो, सो ये जो बी ऑथेंटिक वाला शब्द है ना, या बी जेन्युइन वाला, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अल्टीमेटली जैसे हर बात आप देख रहे होगे ट्रस्ट पे घूम के आ रही है, ट्रस्ट पे घूम के आ रही है। वो इसलिए आ रही है बिकॉज अगर आप जेन्युइन बंदे होंगे तो लोग जब भी आप पे ट्रस्ट करेंगे। तो जेन्युइन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जेन्युइन आप इस तरीके से नहीं होगे कि आप अपने आप को बोलोगे मैं जेन्युइन हूँ, ठीक है। आप कैसे हो सकते हो जेन्युइन? आप डिस्क्लोज करो, ठीक है। अपने ब्लॉग में लिखो कि यार इस पेज में मेरी एफिलिएट लिंक है, यहाँ से अगर आप कुछ परचेज करोगे तो मैं कुछ कमीशन अर्न करूँगा, ठीक है। या तो अपनी वीडियोज़ बना रहे हो, यूट्यूब वीडियो बना के कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, तो वहाँ पे बोलो कि भाई जो आपको नीचे लिंक्स मिलेंगे वो मेरी एफिलिएट लिंक है। अगर आप मेरे लिंक से एफिलिएट प्रोडक्ट खरीदते हो तो मैं कुछ कमीशन अर्न करूँगा, जिससे मेरा भी भला हो जाएगा और आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लगेगा। तो इस तरीके का आप करो, बिकॉज इससे क्या दूसरे लोगों को फील होता है ना कि यार हाँ ये हेल्प भी कर रहा है और सच में ये रियल बंदा है, ये हमें बता भी रहा है कि अगर आप ये वाला लिंक या मेरा लिंक यूज़ करोगे तो प्रॉफिट भी होगा, उसको भी प्रॉफिट हो जाएगा और मेरा भी भला हो ही जाएगा। और अगर आप डिस्क्लोज करोगे ना कि यार मैं इसका एफिलिएट हूँ, तो अगर कोई बंदा परचेज भी करेगा तो अल्टीमेटली एक वो फील करेगा, जेन्युइननेस फील करेगा आपके अंदर, बिकॉज बोलेगा यार इसने तो बता ही दिया कि इसका एफिलिएट लिंक है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये थी थर्ड टिप, दैट डिस्क्लोज कर दो अगर आप उसके एफिलिएट, उस प्रोडक्ट के एफिलिएट हो या नहीं हो, जिससे बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं बात करता हूँ फोर्थ टिप और स्ट्रेटजी के बारे में। वो स्ट्रेटजी या टिप है कि अपना जो आप एफिलिएट प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, यू आर प्रमोटिंग, बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, मतलब मेरे को पता भी नहीं होंगे, इतने सारे प्रोडक्ट होंगे आप प्रमोट कर रहे होंगे, ठीक है। चलो वो ठीक है, बट अगर जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो उसमें हमेशा बोनसेस ऐड करो। अभी आप सोच रहे होंगे कि उमेर हम बोनस क्यों ऐड करें? देखो अल्टीमेटली एक चीज़ सोचना, इस दुनिया में बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर्स हैं, आपके जैसे बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर्स घूम रहे हैं इस मार्केट में। अब लोग आपसे क्यों लेंगे? ठीक है, अगर आपको मार्केट से स्टैंड आउट करना है, इफ़ यू वांट टू स्टैंड आउट फ्रॉम द मार्केट, देन आपको इस चीज़ पे फोकस करना होगा कि आप उनको कुछ स्पेशल फील कराओ। ठीक है, वो स्पेशल फील कैसे हो सकता है? जब आप उनको कुछ एक्स्ट्रा बोनसेस दोगे, और जब आप उनको बोनसेस दोगे तो यार वो बोलेंगे यार सब लोग तो ऐसे ऐसा एफिलिएट सेल कर रहे हैं, पर ये बंदा है ये मेरे को थोड़ा बोनसेस भी देगा, जिससे क्या रहेगा ना
कि अगर कोई बंदा लाइक किसी और से परचेस करने वाला होगा तो आपसे परचेस कर लेगा बिकॉज आप बोनस कुछ ऑफर कर रहे हो। और अगर आपको बोनसेस चाहिए जो आपको अर्न ऑन करने हैं तो आप बहुत अलग अलग कहते हैं ना PLR वेबसाइट्स हैं, वहाँ से जाके आप बोनसेस ढूंढ सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था ऑन ईमेल मार्केटिंग वीडियो बाय द वे, कि आप IDPLR करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके भी कुछ बोनसेस ढूंढ सकते हो। ठीक है, अगर आपको कुछ प्रमोट करना है तो ओके। सो ये कुछ चीज़ है, आप बोनसेस ऐड करना स्टार्ट कर दो और आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा कि क्यों बोनसेस इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है बहुत सारे लोगों के दिमाग से वीडियो ऊपर से जा रही हो वगैरह वगैरह, मेरे को पता है। तो आपको मैं एक और वीडियो रिकमेंड करना चाहूँगा मेरी, दैट इज़ हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग इन 2021। 1 घंटे की वीडियो है पूरी, अगर आप उसको देखोगे तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पर भी लिंक आ जाएगा, गो हेड एंड वॉच दैट वीडियो। बहुत ही अच्छी वीडियो है, बहुत ही दमदार वीडियो है। ठीक है, जहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बता रखी है कि एफिलिएट मार्केटिंग 2021 में कैसे स्टार्ट करनी है। ठीक है, सो ये हो गई बोनसेस डाल के, जैसे मैंने बताया बोनसेस डाल के और ज़्यादा आप सेल जनरेट कर सकते हो। और ये चीज़ मैंने बहुत बाद में समझी थी, बट जब मैं समझा तो इम्प्लीमेंट करा, बहुत अच्छी अच्छी सेल जनरेट करी मैंने। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे मैंने यूट्यूब वीडियो की मैंने बनाई थी एक होस्टिंगर की यूट्यूब वीडियो, उसमें मैंने क्या किया था, मैंने उनको बोला था कि भाई अगर आप मेरे लिंक से परचेज़ करोगे सो मैं आपको कुछ बोनसेस दे दूंगा जिसके थ्रू आपकी हेल्प हो जाए। या आप देखोगे मेरा डील्स पेज है guideblogging.com/deals, तो उस डील्स पेज में मैंने वहाँ पे साफ मेंशन कर रखा है, अगर आप उस डील्स पेज से कुछ ख़रीदते हो तो मैं आपको कुछ बोनसेस अपनी तरफ से कुछ ईबुक मैं आपको गिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, सो इसके थ्रू भी बहुत ज़्यादा लोग खरीद लेते हैं और मेरे को ईमेल भेजते हैं कि उमेर वी हैव परचेज्ड इट एंड सेंड मी द बोनसेस। तो मैं उनको बोनसेस भेज देता हूँ और दोनों का काम हो जाता है। ठीक है, तो एक चीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको करना। ओके, और अगर मैं फिफ्थ की बात करूँ, फिफ्थ टिप और स्ट्रेटजीज़ के बारे में, दैट इज़ कीप ट्रैक ऑन योर एफिलिएट लिंक्स। अपनी एफिलिएट लिंक्स पे ट्रैक रखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आप देखो हमारी जो एफिलिएट लिंक्स होती हैं हमने बहुत जगह पेस्ट कर रखी होती हैं, कभी इस इंस्टाग्राम पोस्ट पे डाल दिए, बायो में डाल दी, कहीं बहुत जगह हम डाल देते हैं, वी नो। ठीक है, अब देखो, अब मैं वी नो क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप कमेंट में बोल दो कि भाई मैं तो करता नहीं हूँ और असल में आप करते हो। देखो, हम दूसरों से झूठ बोल सकते हैं पर अपनी अंतरात्मा से झूठ नहीं बोल सकते, ये मैंने बात सीखी है। मैं वैसे मिक्स क्यों कर रहा हूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बट हाँ मैंने सोचा कि ऐड कर दूँ, क्योंकि अल्टीमेटली एफिलिएट मार्केटिंग या कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो उसमें एक बात याद रखो कि आप किसी और से झूठ बोल सकते हो पर अपनी अंतरात्मा से झूठ नहीं बोल सकते। ठीक है, सो ये चीज़ है। हाँ, तो मैं यहाँ पे फिर से पॉइंट पे आता हूँ, ये था कि अपनी जो एफिलिएट लिंक्स है ना उन पर ट्रैक रखो। अगर अलग अलग जो लिंक्स आप डालते रहते हो ना, हर जगह पेस्ट करते रहते हो, नोटिस करो कि कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है। सही है, और ट्रैकिंग करने के लिए आप प्लगइन्स यूज़ कर सकते हो, टूल्स यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं स्विची टूल यूज़ करता हूँ, क्लिक मैजिक टूल यूज़ करता हूँ, जिससे मैं ट्रैक कर पाता हूँ कि कहाँ से फेसबुक से ट्रैफिक आ रहा है या गूगल ऐड से ट्रैफिक आ रहा है। तो मैं हर जगह अलग अलग लिंक्स रखता हूँ। ठीक है, जैसे अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे तो वहाँ पे मेरे बायो का अलग लिंक होगा जो मेरे वर्कशॉप को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ है। ओके, सो अपनी लिंक्स का, अपने एफिलिएट लिंक्स का बहुत ज़्यादा ट्रैक रखो। ठीक है, वो जो मेरे बायो में लिंक है वो एफिलिएट नहीं है, बट हाँ मैंने आपको बताया ट्रैक रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज़ द थिंग। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ टिप के बारे में। सिक्स्थ टिप ये है कि अगर आपको ग्रो करना है एफिलिएट मार्केटिंग में तो स्टार्ट जनरेटिंग लीड्स। ओके, मतलब स्टार्ट जनरेटिंग लीड्स कह लो, या you can say start doing email marketing from the day one, और you can say tomorrow से start कर लो अगर आपने पहले से start कर लिया तो affiliate marketing। and the reason because देखो ultimately email की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ओके, ईमेल की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मैंने आपको ईमेल मार्केटिंग वाली वीडियो में बता रखा था, बट यहाँ पे भी एक और चीज़ डालने की ये है, क्योंकि जब आप ईमेल लिस्ट बिल्ड करने लग जाओगे ना आप बहुत अच्छा ग्रो कर पाओगे। और ये मैं नहीं कह रहा, बहुत ज़्यादा और भी एफिलिएट मार्केटर्स हैं। एफिलिएट मार्केटर्स छोड़ो, इंटरनेट मार्केटर्स हैं, ऐसे बिजनेस ओनर्स हैं जिनका सिर्फ बिजनेस ही ईमेल मार्केटिंग पे टिका हुआ है। बिलीव मी, ईमेल मार्केटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप मेरे से बोलो कि उमेर तो सोशल मीडिया चुनेगा या ईमेल मार्केटिंग चुनेगा, मैं बोलूँगा आई वांट ईमेल मार्केटिंग। अब मैं क्यों बोलूँगा वो ईमेल मार्केटिंग, बिकॉज सोशल मीडिया पे मेरे पास एक्सेस नहीं है मेरी ऑडियंस का। ओके, इन द सेंस कि आई डोंट हैव देयर ईमेल एड्रेस जहाँ पे मैं उनको ईमेल कर सकूँ या उनसे बात कर सकूँ, उनको कुछ बोनसेस दे सकूँ या कुछ भी दे सकूँ। पर
ईमेल मार्केटिंग में मेरे पास सारा एक्सेस है। मैं उनको उनका बर्थडे है तो विश कर दूँ, तो बहुत सारी चीज़ें रहती है जो मैं कर सकता हूँ। मैं उनको पर्सनलाइज्ड ईमेल भेज सकता हूँ, बहुत और भी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो अगर आपको ईमेल मार्केटिंग की वीडियो देखनी है तो उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा ऊपर, सो गो हेड एंड वॉच दैट वीडियो। बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार वीडियो है। ओके, सो ये चीज़ है, जनरेटिंग लीड्स फ्रॉम द डे वन इज सुपर इंपॉर्टेंट, बिकॉज अल्टीमेटली आगे जाके यही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजर बनती है, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं, ये तो बात हो गई 6th, अब हम बात करते हैं 7th टिप के बारे में, ठीक है। 7th टिप है कि अगर आप किसी एफिलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, ओके, इफ़ यू आर प्रमोटिंग एनी डैम प्रोडक्ट इन द मार्केट, एक चीज़ ध्यान रखना, वो चीज़ ये रहेगी कि कभी भी किसी भी प्रोडक्ट के फीचर्स शेयर मत करना, ठीक है, क्योंकि कोई भी बंदा फीचर देख के कोई प्रोडक्ट खरीदता नहीं है। अब ये मैं अपने आप यू कैन से अपना आप नहीं, बट हाँ ये मैंने नोटिस करा है, ठीक है। ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस करी है, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने बहुत एफिलिएट प्रोडक्ट प्रमोट करा है पर कहीं पर भी सक्सेस नहीं मिली। जब तक मैं लोगों से फीचर दिखा रहा था, यार इसकी होस्टिंग में इतनी बहुत ज़्यादा इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ है, ये उनको यार फीचर को किसी की नहीं पड़ी। पता है लोगों को क्या पड़ी है कि कैसे जो आप प्रोडक्ट उनको दे रहे हो वो कैसे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, ठीक है। दैट इज़ सुपर इंपॉर्टेंट। और बहुत सारे लोग एफिलिएट को MLM से मिलाते हैं, तो MLM डिफरेंट है, एफिलिएट डिफरेंट है, तो ये भी चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो गई, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। सो डोंट शेयर फीचर्स, शेयर द कहते हैं ना कि क्या वो प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊं, तो अगर मेरे को किसी को हेयर लॉस शैम्पू बेचना है, तो मैं उस बंदे को अगर मैं किसी को गंजे को बेच रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या उसको कहूँगा कि भाई ये शैम्पू यूटिलाइज करो, इससे तुम्हारे बाल आएंगे। ये नहीं बोलूँगा देखो इसमें नींबू डाल दो फिर, या नींबू है इसमें, ये सारी चीज़ें, वो अलग बात है। मैं बोलूँगा भाई इससे तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आपका जो प्रोडक्ट होता है ना, जब आप उसको सेल करो तो उसको एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हुए उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना। और यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट लिख रखा है, दैट इज ऐड सॉल्ट ऑन द वुंड। मीन्स उनको दिखाओ कि भाई आप प्रॉब्लम में हो, ठीक है। गंजे आदमी को बोलो भाई यार आप प्रॉब्लम में हो, ठीक है, आपके बाल नहीं है तो आप ये शैम्पू यूज़ करो, ये सारी चीज़ें यूज़ करो। नो ऑफेंस टू एनीवन, बट हाँ यहाँ पे मैं पॉइंट शेयर करना चाहता था। सो अब हम बात करते हैं 8 टिप के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है कि अब जो भी आप टूल प्रमोट कर रहे हो, ये कुछ ऐसी है जो आगे जाके आप कर सकते हो लॉन्ग टर्म में। दैट इज़ आप टूल्स का स्पेशल डील मांगो, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग से ही जो डील्स वगैरह हैं, जो प्रोडक्ट के मैनेजर हैं, एफिलिएट मैनेजर है बेसिकली, वो देना स्टार्ट कर देंगे। धीरे धीरे टाइम लगेगा, ठीक है। जब आपके पास कुछ ऑडियंस बेस बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा ना, जब ये चीज़ होगी, जैसे मेरे को होस्टिंगर ने कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने उमेर 100 या ऐसे कुछ करके, उमेर करके उन्होंने मेरे को कूपन एक स्पेशल डील दी थी आप सभी के लिए, सही है। तो वो एक चीज़ है, वो ध्यान में रखो कि कूपन्स वगैरह मांग लो, बिकॉज वो भी एक और फैक्टर स्पेशल फील करा देता है कि भाई बोनसेस और ये तो भाई कूपन भी दे दिया, अब तो हमारी चांदी, ठीक है। तो ये चीज़ है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है, तो उसको यूटिलाइज़ कर लेना। सो ये तो हो गई वाला पॉइंट। अब हम बात करते हैं 9th टिप के बारे में, दैट इज़ यू नीड टू बी पेशेंट, ठीक है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अल्टीमेटली होता क्या है, जितने भी एफिलिएट मार्केटर्स होते हैं, अगर आप मेरा DM भी खोलोगे, व्हेन यू चेक माई मोबाइल, आप इतनी चीज़ें नोटिस करोगे। लोग मेरे से बोलते हैं दैट उमेर, हाउ टू मेक मनी फास्ट, ओके, हाउ टू मेक मनी क्विकली इन 2021, और यू कैन से हाउ टू मेक मनी इन जस्ट 24 आवर्स। ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेरे को। अब मैं उनको क्या बोलूँ कि भाई ऐसा है कि बहुत सारे आते हैं, तो मैं कभी कभी ध्यान भी नहीं देता। बट मैं एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा, सिंपल और साफ, जब तक आप ऐसे छोटे या ऐसे फास्ट तरीके देखने की ट्राई करोगे ना, तो बेकार, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे अपनी ज़िंदगी में, ग्रो कर ही नहीं पाओगे। सिंपल सी बात। अगर आपको ग्रो करना है ना, अगर आप इस गेम में आगे बढ़ना है, इस पूरी चीज़ में, एफिलिएट मार्केटिंग में या कोई भी बिजनेस मॉडल में आगे बढ़ना है, एक चीज़ याद रख लो, और वो चीज़ ये है कि पेशेंस रहो और काम करते रहो, बिकॉज जब भी तुम्हें सफलता मिलेगी, वरना तुम वही अब रो रहे होगे कि यार मेरा कुछ हो नहीं रहा, बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। मैं कोई मोटिवेशनल गुरु नहीं हूँ, बट येस दिस इज द थिंग। तो ये तो बात हो गई 9th टिप के बारे में। अब मैं बात करने वाला हूँ 10th टिप के बारे में। वो टिप ये है कि जो भी आप प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, उसको एक ही वे में कभी प्रमोट ना करो, जैसे बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक वे में करते हैं। तो मैं बोलना चाहूँगा भाई पेड वे भी ट्राई कर लो,
ठीक है, पेड में क्या दुश्मनी है। या अगर आप पेड कर रहे हो तो बोलूँगा भाई ऑर्गेनिक पे ट्राई कर लो, क्या दुश्मनी है ऑर्गेनिक से। सो ये चीज़ें हैं कि सारी चीज़ों में ट्राई करो, ऐसा नहीं है कि एक से दुश्मनी पालो, सब में ट्राई करो। बिकॉज हो सकता है किसी ना किसी से आपको रिजल्ट्स मिल जाए। बिकॉज मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको फेसबुक से रिजल्ट्स मिल गए, ठीक है, फेसबुक प्रोफाइल फनल यूटिलाइज करके, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको पेड एड से रिजल्ट्स मिल गए। तो टोटली डिपेंड करता है, ठीक है। और हो भी सकता है मेरे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको कुछ भी रिजल्ट्स नहीं मिले, ठीक है। तो ये भी चीज़ है, ये भी एक दुनिया की सच्चाई है जो आपको ज़्यादा जानना इंपॉर्टेंट है कि हर दिन सवेरा नहीं होता और हर दिन चांदी नहीं होती, सही है। तो ये पॉइंट है। सो ये थे कुछ 10 टिप्स जो मैं आपको बताना चाहता था। आई होप आपको जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगी है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ मेरे को एक और चीज़ बताइएगा कि भाई इस वीडियो से क्या क्या टेक अवेज हैं जो आप बताना चाहोगे मेरे को। और या ये कुछ चीज़ है। बाकी हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए बढ़िया रहिए एंड ऐसे ही मचाते रहिए जो भी आप चीज़ें करना है, ठीक है। तो या दैट्स द थिंग, बाय बाय एंड चीयर्स।